तो जैसा कि मास्टरी इन सेल्स के ऊपर अभी हमारी चर्चाएं चल रही है, तो इससे पहले हम कुछ बेसिक्स ऑफ सेल्स और किस तरह से अपॉइंटमेंट ले वहाँ तक की चीज़ों पर डिस्कस कर चुके हैं। उनके वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आपने मान लो कस्टमर से अपॉइंटमेंट ले लिया और आप मुलाकात करने चले गए। तो कई सारे लोग होते हैं कि जैसे ही कस्टमर के सामने बैठते हैं बस वो स्टार्ट हो जाते हैं उस तरीके से कि जैसे हम बचपन में क्या कि हमारे गांव में मेला लगता था तो हमारे घर वाले हमारे लिए एक जीप लेकर आते थे, है ना। वो जीप जो चाबी से भरकर चलती थी कि एक बार चाबी भर दो तो फिर वो बिल्कुल स्पीड में दौड़ लगा देती थी। तो कुछ लोग सेल्स में वैसे ही होते कि बस उनको कस्टमर के सामने बोलने का मौका मिला और वो उसकी तरह शुरू हो जाते। वो रटाया जो भी उनको पता होता है कि ये कंपनी है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, फायदे है, नुकसान है, ये ले लो, और बस बोलते ही रहते। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ज़्यादा बोलेंगे तो उनकी सेल हो जाएगी, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप टेलिंग बिजनेस में नहीं बल्कि सेलिंग बिजनेस में हैं, और यहाँ पर बोलने का नहीं बल्कि सुनने का पैसा मिलता है आपको बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आपने हो सकता बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि एक बहुत अच्छा वक्ता बहुत पैसे कमाता है, या जिन लोगों को बोलने की टेक्निक होती है, या सेलिंग में बोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और जितना मैंने इस प्रोफेशन को समझा है, मैं ये बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि सेल्स में जो बहुत अच्छा स्पीकर होता है उसके मुकाबले में वो लोग ज़्यादा सेल करते हैं जो बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। तो अब करना क्या है कि जब आप कस्टमर से आपकी अपॉइंटमेंट हो जाए, आप कस्टमर से मिलने के लिए जाएं, तो शुरू के 10 मिनट रिजर्व रखें कस्टमर को बोलने देने के लिए। आपके पास जितने ज़्यादा सवाल हो उतने ज़्यादा सवाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कस्टमर को बोलने का मौका दें और 10 मिनट सिर्फ उसे सुने। और इस दौरान ये समझने की कोशिश करें कि आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस और आपकी अपॉर्चुनिटी कस्टमर की ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकती है। उसका ऐसा कौन सा मोटिव है, उसकी ऐसी कौन सी फीलिंग है, उसकी ऐसी कौन सी नीड है जिसे फुलफिल किया जा सकता है इसके द्वारा। और फिर अगर आप एक बार वो समझ लेंगे कि कस्टमर की नीड क्या है, तो आपका 80% काम यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो अपने मन से ये धारणा निकाल दो कि सेल्स के लिए एक अच्छा स्पीकर नहीं बल्कि एक अच्छा लिसनर होना जरूरी है। और आज के समय में तो लिसनर की बड़ी वैल्यू है, क्योंकि आप सुनने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सुनने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, है ना। तो बहुत कीमती लोग होते हैं जो सुनते हैं। और जब एक बार आपको पता चल जाए कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, उसकी कौन सी ज़रूरत है, तो बस फिर अपनी पूरी प्रेजेंटेशन, अपनी पूरी बातचीत, अपना पूरा का पूरा ध्यान उस चीज़ के ऊपर केंद्रित करके रखो और अपनी सारी बातें उसी के आसपास करते रहो। धीरे धीरे करके कस्टमर उससे कनेक्ट फील करेगा और बड़ा आसान हो जाएगा फिर उसे कुछ भी बेचना। और अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बताता हूँ कि सेल्स में हारने वाला हमेशा जीतता है। अब आपको लगेगा कि ये कैसी अजीब बात कर रहे हैं आप। मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। सेल्स में जो आदमी हारता है वो हमेशा जीतता है। कई बार हम क्या करते हैं कि कस्टमर के साथ जब चर्चा में होते हैं तो अपनी बातचीत से, अपने एग्जाम्पल से, अपने लॉजिक से उसे हराने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि देखना आज तो साला ये मुझसे ये पूछेगा और मैं इसको ये सुना दूंगा। और कई सारे सेल्स में, जब मैं भी कई प्रोग्राम्स में होता हूँ, कई इवेंट्स में होता हूँ, लोग मुझे आते हैं और मुझे बड़े चाव से, बड़े एक्साइटमेंट के साथ, बड़े उत्साह से बताते हैं कि पता सर उसने मुझसे ये पूछा था, मैंने उसको ये बता दिया, उसने मुझे ऐसा कहा, मैंने उसको ये बोल दिया, और उसको मौका ही नहीं दिया मैंने बोलने का, उसको तो पूरा मैंने झाड़ के आ गया मैं, है ना। बड़े गर्व के साथ बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ये सब करके वो जीत रहे हैं, लेकिन सेल्स में वो लोग हार जाते हैं। आपको ये गलती कभी नहीं करना है। कस्टमर भले ही जीत जाए, लेकिन सेल्स में आपकी जीत होना चाहिए। आप भले ही हार जाएं कस्टमर से, उसमें कोई गम नहीं है, उसमें कोई ईगो हर्ट होने वाली या बुरा मानने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब जब आपका कस्टमर जीतेगा तब तक सेल होगी, और जब जब सेल होगी आप सेल्स में सक्सेसफुल होंगे, आप जीत जाएंगे। तो सेल्स में हमेशा हारने वाला जीतता है। तो कस्टमर से कभी जीतने की कोशिश नहीं करे, बल्कि उसको समझने की कोशिश करे, उसको महसूस करने की कोशिश करे, और उसकी सही ज़रूरत को पूरी करने की सही सलाह अगर आप उसे देंगे तो सेल्स में आपकी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ेगी और आप लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे। और अब जब आपकी प्रेजेंटेशन पूरी हो जाएगी तो कस्टमर आपसे सवाल करेगा। मतलब अगर देखें तो आपत्तियां लेगा, रिजेक्शंस देगा, आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करेगा। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें। आप मानव स्वभाव के बारे में जितना पढ़ सकते हैं उतनी ज़्यादा स्टडी करें, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी कंपनी, अपनी सर्विसेज, जो भी गारंटी प्लान है, जो भी बेनिफिट है, अगर आप इंश्योरेंस फील्ड में तो क्या क्या क्लेम है, कब क्या मिलेगा, पूरी जानकारी इकट्ठी करके रखें, पूरा डाटा इकट्ठा करके रखें, ताकि कस्टमर आपसे जब सवाल करे तो आपको जवाब देने के लिए हो, और उसमें कभी उससे लड़ाई झगड़ा न करें, उसकी आपत्तियों को सुने। देखिए, रिजेक्शन हैंडलिंग के लिए 2 पावरफुल टूल्स बताता हूँ मैं आपको। एक सबसे पहली चीज तो एग्री, सहमति देना, और दूसरा है मुस्कुराकर सहमति देना। जब भी आपका कस्टमर आपकी किसी चीज के ऊपर आपत्ति उठाए या कोई सवाल करे तो सबसे पहले एक बड़ी सी मुस्कान देकर उनके साथ एग्री हो जाए, उनके साथ सहमत हो जाए कि आप सही कह रहे हैं। मैंने भी जब इस चीज को समझा था तो ये सवाल मेरा भी बना था, इस तरीके का डाउट मुझे भी आया था, या मैंने भी अपने सीनियर से इसलिए सवाल करा था। उनके पक्ष में चले जाएं तो आपकी 50% जीत रिजेक्शन पे यहाँ हो जाएगी।
तो हर रिजेक्शन की शुरुआत यहीं से करें, एक मुस्कुराहट के साथ सहमति दे कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसके बाद आगे बढ़कर अपना जवाब दे, तो उससे इम्पैक्ट भी अच्छा आएगा, आप प्रभावशाली लगेंगे, आप सीरियस लगेंगे और कस्टमर आपकी बात से सहमत कर जाएगा एट लास्ट में। और अब एट लास्ट सबसे मुद्दे की और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर 90% सेल्समैन गिरते हैं, जहाँ पर 90% लोग असफल होते हैं और इस वजह से 90% लोगों को धंधा नहीं मिलता, और वो है क्लोजिंग का डर। पता नहीं लोग क्लोजिंग से इतना क्यों डरते हैं। अगर सीधी भाषा में कहूँ तो ऑर्डर लेने और पैसे मांगने में शर्माते लोग। भैया जब तुमने अपॉइंटमेंट लिया, तुम कस्टमर के घर समय लगा कर गए हो, तुमने आधे एक घंटे का प्रेजेंटेशन किया है, इतने सारे सवाल जवाब किए हैं, इतनी सारी आपत्तियों का आंसर किया है, तो फिर पैसे मांगने में काहे की शर्म। तो कस्टमर के हर काउंटर क्वेश्चन के बाद सेल करने की कोशिश करें। इधर उसने रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन लिया, इधर आप सवाल क्लियर करो, उन्होंने क्या लाइए सर ऑर्डर लिखाइए, लाइए सर पैसे दीजिए, लाइए सर साइन करिए, जो भी आपका तरीका हो। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा सेल वो लोग क्लोज करते हैं जो अपनी प्रेजेंटेशन के बाद पैसे इतने हक से मांगते हैं जैसे उन्होंने उधार दे रखे थे, उन्होंने कहा लाइए पैसे निकालिए, है ना। ये वाला एटीट्यूड चाहिए क्लोजिंग में। और देखिए एक सिंपल सी चीज़ समझ लो कि प्रेजेंटेशन के बाद जिसने भी पैसे मांगने में शर्म करी उसका बेड़ा करके, उसकी तो सेल होने से रही, वो सेल को भूल जाए। तो क्लोजिंग में कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले से क्लोजिंग कंप्लीट करें, उसके सवालों के जवाब दें और उससे डिमांड करें कि लाइए सर पैसे दीजिए, चेक देंगे, कैश देंगे, ट्रांसफर करेंगे, जैसे भी दें उतने अधिकार और हक के साथ क्लोज करें।